अगर एक साफ सुथरी ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी अचानक विवादों में घिर जाए? क्या हो अगर कंपनी के फाउंडर्स, जिन्हें कभी भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्रांति का चेहरा माना जाता था, अब उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कंपनी के पैसों से आलिशान फ्लैट, गोल्फ सेट और विदेश यात्राएं फंड की है। बात हो रही है जेंसॉल इंजीनियरिंग और उसके प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी की। सेबी ने अब इन दोनों भाइयों को शेयर बाजार में किसी भी तरह की गतिविधि से बैन कर दिया है। आइए आसान भाषा में आपको पूरा मामला समझाते हैं। अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी ने साल 2008 में जेंसॉल इंजीनियरिंग नाम की कंपनी शुरू की थी। जेंसॉल का काम था सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देना, यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम। उस समय भारत में सौर ऊर्जा का बाजार नया नया था और जेंसॉल ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। 2019 में इन अनुभवों के आधार पर जग्गी ब्रदर्स ने ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी शुरू की, भारत की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कैब सर्विस। एक और ग्रीन एनर्जी का प्रचार, दूसरी और टिकाऊ ट्रांसपोर्टेशन। सुनने में सब अच्छा लगता है ना? लेकिन फिर अचानक सब कुछ उल्टा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। 2017 में जेंसॉल की सेल्स थी सिर्फ 61 करोड़ रुपए, लेकिन 2024 तक ये बढ़कर 1152 करोड़ रुपए हो गई। इतना ही नहीं, पिछले 12 महीनों में यह आंकड़ा 1297 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ से 209 करोड़ और नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से 80 करोड़ तक पहुंच गया। ये थी जेंसॉल की रफ्तार। कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। इसी तरक्की को भुनाने के लिए कंपनी का आईपीओ लाया गया। आईपीओ भी पूरी तरह से हिट रहा। देखते ही देखते 83 रुपए का शेयर 1126 रुपए पर पहुंच गया। कंपनी की मार्केट कैप 4300 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन अप्रैल 2025 में जेंसॉल का शेयर गिरकर 122 रुपए पर आ गया, यानी करीब 91% की गिरावट। अब समझाते हैं कि यह गिरावट क्यों हुई। दरअसल जून 2024 में सेबी को एक शिकायत मिली कि जेंसॉल के शेयर प्राइस के साथ हेरफेर हो रही है और कंपनी के फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं। जांच में पता चला कि कंपनी के लिए कर्ज लिया गया, लेकिन इस फंड का इस्तेमाल प्रमोटर्स ने निजी खर्च के लिए किया। प्रमोटर्स ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इरेडा और पीएफसी जैसी सरकारी संस्थाओं के नाम पर झूठे लेटर तैयार किए गए। जेंसॉल की फंडिंग के पैसे से डीएलएफ, कैमेलियाज जैसी लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी गई। महंगे गोल्फ सेट, विदेश यात्रा, घड़ियां और यहां तक कि एक स्टार्टअप में निवेश भी किया गया जो अश्नीर ग्रोवर का है। सेबी की रिपोर्ट बताती है कि जेंसॉल ने इरेडा से 71 करोड़ 41 का लोन लिया और अपनी जेब से 26 करोड़ जोड़ दिए। कुल 97 करोड़ रुपए गो ऑटो की कंपनी को ट्रांसफर किया गया। गो ऑटो जेंसॉल को इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई करती थी, लेकिन गो ऑटो ने उसी दिन 50 करोड़ रुपए कैपब्रिज वेंचर्स को भेज दिए। ये कैपब्रिज वेंचर्स भी जग्गी ब्रदर्स की ही कंपनी थी। इन 50 करोड़ में से 43 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गुरुग्राम के डीएलएफ कैमेलियास में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने के लिए हुआ। ये अपार्टमेंट उस कंपनी के नाम पर खरीदा गया जिसमें अनमोल और पुनीत पार्टनर हैं। इतना ही नहीं, इस डील में 5 करोड़ रुपए की बुकिंग एडवांस अनमोल की मां जसमिंदर कौर ने दी थी और वो पैसा भी जेंसॉल से ही आया था। अब डीएलएफ ने ये एडवांस वापस किया तो वो पैसा जेंसॉल को नहीं, बल्कि जग्गी ब्रदर्स की दूसरी कंपनी मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स को गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सेबी ने यह भी पाया कि जग्गी ब्रदर्स ने लोन के पैसे का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए किया। इस रकम से लगभग 26 लाख रुपए के टेलरमेड गोल्फ सेट खरीदे गए। 66 लाख रुपए की यूएई दिरहम खरीदी गई। इंटीरियर डेकोरेटर मेयो डिजाइन को पेमेंट की गई। 50 लाख रुपए थर्ड यूनिकॉर्न को ट्रांसफर किए गए, जो अश्नीर ग्रोवर की कंपनी है, जिसमें अनमोल शेयर होल्डर भी है। 17 लाख रुपए टाइटन कंपनी को शायद घड़ियां या ज्वेलरी खरीदने के लिए किए गए। 3 लाख रुपए मेक माई ट्रिप को भी भेजे गए। काफी मात्रा में कैश फंड्स जग्गी ब्रदर्स की पत्नियां और मां के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। सेबी की रिपोर्ट में बताया गया कि जेंसॉल ने जो कर्ज लिया था उससे सिर्फ 4704 ईवीज खरीदी गई, जबकि प्लान था 6400 ईवीज का। 117 करोड़ का कर्ज लिया गया। 96 करोड़ रुपए प्रमोटर्स की कंपनी को ट्रांसफर हुए। 40 करोड़ कैपब्रिज से जेंसॉल वेंचर्स को, फिर ब्लू स्मार्ट को।
एक चक्र चलता रहा ताकि असली फंड की ट्रेल छुपाई जा सके। सेबी ने कहा कि प्रमोटर्स जेंसॉल को किसी प्राइवेट कंपनी की तरह चला रहे थे, जैसे ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। जग्गी ब्रदर्स के खिलाफ सेबी ने तगड़ा एक्शन भी ले लिया है। सेबी ने जेंसॉल इंजीनियरिंग और इसके प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी पर बैन लगा दिया है। अब ये ना तो शेयर बेच सकते हैं और ना ही कोई नया निवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सेबी ने इन दोनों को कंपनी में डायरेक्टर या कोई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालने से भी रोक दिया है। कंपनी के स्टॉक स्प्लिट के फैसले पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा मार जेंसॉल के शेयर में पैसा लगाने वाले निवेशकों पर पड़ी है। जेंसॉल इंजीनियरिंग का शेयर अर्श से फर्श पर आ गया। बीते 1 साल में यह शेयर 91% टूट चुका है और आगे भी रिकवरी की गुंजाइश ना के बराबर ही नजर आ रही है। सेबी की कार्रवाई अभी शुरुआती है। जब फॉरेंसिक ऑडिट पूरा होगा तब और भी खुलासे हो सकते हैं। खैर, आपका इस पूरे मामले पर ये जो खुलासा हुआ है, इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए बस तक।